एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी बेस्ट वे टू रिमेंबर हिस्टोरिकल इवेंट्स। अगर आपको कुछ भी नहीं पता हिस्ट्री के बारे में तो फर्स्ट चीज़ तो आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होना चाहिए। देन आपको डिविजन्स पता होना चाहिए कि हिस्ट्री को कितने टाइप्स में बांटा गया। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल वंस, मॉडर्न, देन फ्रीडम स्ट्रगल्स उसी में आता है। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके बाद आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। करेंटली एज अ हिस्ट्री ऑनर्स स्टूडेंट्स अंडर CU एंड एज अ हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट फॉर UPSC आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। जैसे कुछ होता है कि किंग्स के हिसाब से ये किंग जैसे अकबर हो गया या फिर बाबर हो गया, ये बहुत फेमस है। आप उनके सारे बैटल्स पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। बाबर के साथ बैटल ऑफ सरायपुर भी हुआ था और बैटल ऑफ पानीपत भी हुआ था। वो आपको PYQ देके पता चलेगा कि कौन सा पूछा जाता है ज़्यादा। आपको सिर्फ मेन पॉइंटर्स पढ़ना है जो हमेशा आता रहता है, जो आपको PYQ देख के पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, वहाँ पे आपको गुप्ता एज का पता होना चाहिए और इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको मैच्योर फेज का डेट लाइन पता होना चाहिए। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री हो गया, उसमें आपको पता होना चाहिए व्हेन मोहम्मद बिन कासिम हैड केम टू इंडिया अराउंड 1712। उस हिसाब के जो मेन होता है, जो आपको जैसे फर्स्ट टाइम कौन इंडिया आया मुस्लिम, वो सब आपको पता होना चाहिए। देन आपको देखना है कि आपको क्रोनोलॉजी पता हो। जैसे स्टोन एज आता है, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन वैदिक एज, उसके बाद हो गया आपका मौर्यन एम्पायर, देन गुप्तास, देन पोस्ट गुप्तास में सतवाहनास, कुशानस एक्सेट्रा। उसके बाद संगम एज आ गया। उसके बाद आपका मिडिवल थोड़ा स्टार्ट होता है, जैसे अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। उसके बाद आता है आपका दिल्ली सल्तनत, उसके बाद आपका मिडिवल, देन 1857 का रिवॉल्ट, उसके बाद आपका फ्रीडम स्ट्रगल। ऐसे करके आपको क्रोनोलॉजी याद रहना चाहिए। अपने कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स लेने से पहले 12th से पहले जितना भी 6 to 12 मेरे को मतलब आदत था कि फैक्ट्स मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, तो मैं फैक्ट्स जल्दी याद कर लेती थी। और पहले जैसे हिस्ट्री में मैं क्या करती थी कि पहले स्टोरी जैसे समझ लेना है कि क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कौन कौन इन्वॉल्व था। उसके बाद मैं मतलब एक स्टोरी समझ ली मोटा मोटी ऊपर से, देन उसके बाद मैं अपना माइंड में डिटेलिंग फील करती थी। मतलब मेरा अंदर से ही मन होता था या फिर मेरा आदत बन गया था कि जब तक मैं हिस्ट्री का कोई डेट ना लिखूँ या फिर कोई किंग का नेम ना लिखूँ, मेरे को मतलब मन से अच्छा नहीं लगता था। तो हम हर एग्जाम में लिख के आती थी, उससे मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलता था। मोस्टली जो मेरी अभी कॉलेज की फ्रेंड्स लोग हैं वो लोग सिर्फ स्टोरी फॉर्मेट लिख के आते हैं, ऑनर्स वाली भी वो लोग अभी स्टोरी फॉर्मेट में लिख के आते हैं। लेकिन मैं एक डेट में ईयर भी हो जाता है और जो पॉसिबल होता है, जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे बैटल ऑफ पानीपत, उसका मैं डेट लिख के आती थी, डेट भी लिख के आई, सब कुछ इन डिटेल में लिख के आती हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में। तो उससे मेरे को मतलब अभी तो कॉलेज में मेरे को 6.9 SGP आया है। फर्स्ट चीज़ जो मैं करती हूँ, जैसे आप जिस टाइप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, नेट हो गया या बुक हो गया, और उसका जब मैं सारा चीज़ का नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि मतलब मेरा हाथ से लिखा हुआ कुछ नहीं होता, मैं वो मेरे से याद नहीं होता है। बुक का भी जितना होता है सबका मैं शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ। जैसे 10 पेज हो गया तो उसका मैं मतलब हाफ पेज में ही नोट्स बना लेती हूँ, इंपॉर्टेंट मार्क करके। जो मेरा हाथ से मतलब कोई चीज़ मैं लिखती नहीं हो तो वो चीज़ मेरे को याद होता नहीं और मेरे को पढ़ने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि और अपना ही हाथ हैंड रिटन नोट्स पे ही मेरे को भरोसा ज़्यादा है रादर देन बुक्स। और जब मैं नोट्स बनाती भी तो बहुत सारे सोर्सेज से बनाती हूँ, लाइक गूगल हो गया, यूट्यूब से भी देख के, वहाँ से भी स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट्स पढ़ के सब तरीक़े से मैं PDF देख के सारे तरीक़े से देख के एक जगह पे नोट्स बना लेती हूँ। आप जिस टाइम नोट्स बनाए उस टाइम ब्लाइंडली ना बना दे। जैसे कि आप लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, कोई भी बैटल के बारे में या कुछ भी, तो आप उस टाइम देखिए, उस टाइम मतलब नोट्स में देखते देखते अच्छा सही से बनाएं। ये नहीं कि कुछ भी लिखते जा रहे कि आपको समझ नहीं है, आप लिखते ही चले जा रहे हैं, वैसा नहीं करना है। सेकंड चीज़ है रिवीजन मेरे को बहुत बोरिंग लगता है, तो उस बारे में मैं बता नहीं सकती। मैं ज़्यादा रिवीजन नहीं करती, क्योंकि जिस टाइम फर्स्ट टाइम मैं नोट्स बनाती हूँ उतना कॉन्सेंट्रेशन से बनाती हूँ, मेरे को लॉन्ग टर्म तक याद रहता है वो चीज़। और जो चीज़ एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे को अर्जेंट सामने पास में ही एग्जाम है, तो वो मैं स्टिकी नोट्स में लिख के वॉल पे चिपका देती हूँ, पर मैं उसको रीड नहीं करती। इतना सारा ईयर रहता है, ऐसे बार बार तो नहीं बोल सकते ना आप हाथ में लिख लो या कुछ भी करके आप उसको 24 घंटा देखते रहो, वैसे तो पॉसिबल नहीं है। तो आप कम ईयर याद करें लेकिन इंपॉर्टेंट ईयर याद करें। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़े तो उसको आप फर्स्ट टाइम में ही मतलब पूरा ट्राई करें कि पूरा आप समझने का कोशिश करें, क्योंकि जब 90% भी कोशिश करें कि आपको फर्स्ट टाइम में पूरा समझ आ जाए। क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम में अगर समझ नहीं आएगा तो आपको डिमोटिवेशन आएगा कि अंदर से कि मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आया तो मैं ये टॉपिक छोड़ देता हूँ। तो आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम टॉपिक को आप नहीं पढ़ पाते हैं। जब मैं पढ़ती हूँ और मेरे को फर्स्ट टाइम में, अभी तो मैं जितना भी पढ़ती हूँ मेरे को फर्स्ट टाइम में सब समझ आ जाता है, तो मतलब अंदर से खुशी मिलता है। आप खुशी मिलता है तो आपको इंटरेस्ट लगेगा कि हाँ मेरे को ये समझ आ रहा है, तो आप इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आने लगेगा वो सब्जेक्ट में। तो आप क्या करेंगे कि वो सब्जेक्ट को ज़्यादा एक्टिव रिकॉलिंग कर पाएंगे। अब वो सब्जेक्ट पे आपका
इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया तो आप वो सब्जेक्ट के बारे में बार बार सोचेंगे। बुक बंद रहेगा, मैं क्या करती हूँ, मतलब रोड में भी जाती हूँ या कहीं पे भी, मेट्रो हो गया कहीं पे भी, वो जो सब्जेक्ट मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है ऑन दैट डे, जो मैंने पढ़े है उससे पहले दिन पढ़ा है, उसके बारे में मैं सोचती रहती हूँ। उससे क्या हो जाता है, वो टॉपिक के बारे में मैं ज़्यादा सोचती हूँ तो वो मेरे को लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। पर मैं ज़्यादा रिविजन पर ध्यान नहीं देती, जो मेरा बहुत बड़ा गलती है, क्योंकि मेरे को बहुत बोरिंग लगता है और मेरे को रिविजन करने का सही तरीका नहीं पता। So that's all for this video. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel.